सती देवी ने अपना प्राण त्याग कर पार्वती स्वरूप को धारण किया है, आज इसका दूसरा कारण। इस संदर्भ में जो कथा है, उस कथा के अंतर्गत एक बार शंकर भगवान दक्ष की पुत्री सती देवी अपनी अर्धांगिनी सती देवी के साथ वो हिमालय पर्वत पर विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय कुछ ही दूर पर हिमालय की पत्नी मैना देवी भी थी। सती देवी हिमालय पर्वत पर विहार करते हुए एक स्थान पर रुक गई और उन्होंने देखा, जो देखा तो उसको देखते ही रह गई। क्या देखा कि एक औरत जो हिमालय की पत्नी है, जिसका नाम मैना देवी है, वो सती देवी की ही मूर्ति बनाकर और ये मानते हुए कि ये जो सती देवी मूर्ति है ये मेरी ही पुत्री है, ये मानते हुए वो उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। सती देवी ने जब ये दृश्य को देखा तो उनका मन भा गया, उनका मन द्रवित हो गया। मैना देवी की तत्परता से की जा रही पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर मन ही मन में सती देवी ने वरदान दे दिया। ये वरदान मैना देवी को नहीं पता चला था, मगर ये वरदान सती देवी ने अपने मन में ही दे दिया कि तस्यामहं सुता स्यामित्वरदाय सती हृदा त्यक्त देहा मनोद्रधे भक्ति हिम वत्सुता। कि हे मैना देवी, मैं आपकी पूजा अर्चना से ये भाव देखकर मेरा मन द्रवित हो गया है, तो मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि मैं अपना ये सती स्वरूप को त्याग कर मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवश्य अवतार लूंगी। राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश स्वयं सती देवी ने ही किया था। अब आप अगर इस संदर्भ को पर ध्यान दें तो ये जो दक्ष ने शिव जी का अनादर किया था, जिससे उन्होंने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया और उनका अनादर करके सब किया था, तो ये सारी माया जो थी वो सती देवी की थी, क्योंकि सती देवी ने वरदान दिया था। तो राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया, जिस कारण सती देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और अपने पिता के घर ही योग माया से उन्होंने प्राण का त्याग किया और स्वयं द्वारा दिए गए वरदान और जो कल कथा सुनाई थी सनकादिक द्वारा दिया गया श्राप और वरदान को सत्य करने के लिए इन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया था। आप सभी के समस्त पापों का नाश करने वाली तथा मन और हृदय को मोहने वाली ये दिव्य कथा का मैं सारांश सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भगवान शिव का अपमान करने हेतु इन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा प्रजापति दक्ष ने सबको निमंत्रण भेजा, परंतु अपने जमाता अर्थात अपने दामाद शंकर भगवान को उन्होंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। प्रजापति दक्ष का निमंत्रण पत्र प्राप्त करके सभी किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व तथा समस्त देवता अपने परिवार के साथ
अपने अपने विमान से सुसज्जित होकर और अपने भाग्य की सराहना करते हुए प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। उसी समय सती देवी गंधर्वमान पर्वत पर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी उसी समय सती देवी ने जब अपना मुख ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा उनका बहनोई उनकी बहन रोहिणी के साथ कहीं जा रहे हैं। सती बिलोकी व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदर ही करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटय मुनि ध्याना। तभी सती देवी ने अपनी सखी विजया को बुलाया है और कहा कि हे सखी, जरा पता लगाओ कि हमारी बहन रोहिणी कि हे सखी जरा पता लगाओ कि हमारी बहन रोहिणी अपने पति चंद्रमा के साथ कहाँ जा रही है। तब विजया ने चंद्रमा के समीप जाकर समस्त समाचारों का ज्ञान लेकर अपनी प्राण प्रिय सहेली सती देवी के पास जाकर समस्त बातों से अवगत कराती है। तब सती देवी को आश्चर्य होता है कि पिता के यहाँ इतना महान उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उन्होंने सबको बुलाया है, सभी पुत्रियों को बुलाया है, परंतु मुझको क्यों नहीं निमंत्रण दिया। तब ये विचार करते हुए कि हमको क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया, तब वो अपने पति सदा शिव शंकर भगवान के पास जाने का उन्होंने मन बनाया और जाकर कहती भी हैं, पिता भवन उत्सव परम, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयत होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन जोई, पितु मम महान यज्ञो भवतीति मया सुतम, तत् तत्रोत्सवो महानस्ति समवेता सुरख्या। सती देवी कहती हैं, हे नाथ, मेरे पिता के घर में एक महान यज्ञ हो रहा है। उस महान यज्ञ में सभी साधु संत, सभी ऋषि मुनि, सभी देवता, सभी गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मेरी सारी बहनें और हमारी बहनोई, सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसलिए हे शंकर महाप्रभु, शंकर महादेव, हे सदाशिव, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ मेरे पिता के घर चले। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे सती देवी, ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके पिता के घर में एक महान यज्ञ का उत्सव हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, सभी को निमंत्रण मिला है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। परंतु दुख की बात यह है कि तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा। चलो ठीक है, हमको निमंत्रण नहीं भेजा तो कम से कम तुम तो उनकी पुत्री थी, तुमको तो बुलाया होता। तुमको भी नहीं बुलाया, ये भी उचित नहीं हुआ। इसलिए हे सती देवी, वहाँ जाना उचित नहीं है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही ते अजहू करही अपमाना। मेरा अपमान करते, ये तो समझ में आती है बात, परंतु तुम्हारा अपमान
ये बात नहीं समझ में आती है। तो शंकर भगवान ने वहाँ कहा है, जो बिन बोले जाहु भवानी, रहु न सील स्नेह न कानी। कहा कि हे देवी, जहाँ जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वहाँ पर सील और स्नेह, मान और मर्यादा, ये चारों नहीं रहती है। और ऐसे लोग जो बिना बुलाए जाते हैं, वो मृत्यु से भी अधिक अपमान को प्राप्त करते हैं। इसलिए वहाँ हम जाने की आपको आज्ञा तो नहीं दे सकते। हमें और तुम्हें बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। कहा, हे सती देवी, शत्रुओं के बाणों से घायल होकर उतना नहीं दुख होता है जितना सगे संबंधियों के द्वारा निंदा वचन सुनकर दुख होता है। तब सती देवी को क्रोध आ जाता है। ये सत्य कथा को सुनिए महाराज। तब सती देवी को क्रोध आता है, कहती हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है, और हे शंकर भगवान, समस्त यज्ञ आपसे ही सफल होता है। फिर भी मेरे पिता एक महान यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको आमंत्रित नहीं किया है। अतः हे नाथ, मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं जाकर ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पर देवता और संत लोग आए हैं तो उनका वहाँ जाने का क्या अभिप्राय है। कि और मैं अपने पिता दक्ष से भी ये कहूँगी कि एक प्रश्न करूँगी कि हे पिता, समस्त ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर महेश्वर मेरे पति, जिनके द्वारा समस्त यज्ञ सफल होता है और समस्त यज्ञ पूर्ण होता है, और जिनके पांचवें मुख से आहुति प्राप्त करके देवता और पितर पोषित होते हैं, तो उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। देवी को रोक भी नहीं पाए और उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दिया। तब शंकर भगवान के प्रमुख गणों के साथ सती देवी अपने पिता के यज्ञशाला में पहुंचती हैं। तब दक्ष द्वारा सती देवी का सम्मान न होने पर सती देवी को गुस्सा और क्रोध दोनों में वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही यज्ञशाला में वो पहुंचती हैं और देखती हैं कि किस किस का स्थान दिया गया है यज्ञ में, तो उन्होंने देखा कि उनके पति और ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के मालिक महेश्वर भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। तब सती देवी का मन बहुत दुखी हो गया। विद्वानों का कहना है कि सती त्याग में सती देवी को इतना दुख नहीं हुआ था जितना उनको अपने पति के अपमान से प्राप्त हुआ, दुख प्राप्त हुआ। और अपने पति के अपमान के कारण उनका क्रोध एक ज्वालामुखी के समान हो गया। तभी उन्होंने कहा था कि सती देवी ने सभी से कहा था कि हे सभासदों, हे देवताओं और हे ऋषि मुनियों, जिन जिन लोगों ने शिव जी की जो निंदा की है या सुनी है, उन सभी को मैं तुरंत परिणाम दूंगी। और जो जो लोग यहाँ जिसमें शिव जी की सम्मान हेतु, प्रतिष्ठा हेतु यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया है, और जितने लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, सभी लोग इस दुष्परिणाम के भागीदार होंगे। और उन्होंने आगे कहा सती देवी ने कि हे पिता, जो भी शिव जी की निंदा करता है अथवा शिव की निंदा को सुनता है, वे दोनों शिव निंदा करने वाले और सुनने वाले
नरक को भोगते हैं तब तक जब तक सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी पर उनका निवास रहता है, तब तक। अतः हे पिता, एक वेद में एक ऐसी मर्यादा भी है कि शिव निंदक के जीव को तुरंत काट देना चाहिए, और यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डालकर उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। और हे पिता, आप तो शिव निंदक हो और आपके इस शरीर से मेरा जन्म हुआ है। आप भी दो पापी हो और आपके शरीर से मेरा जन्म होने के कारण मैं भी पापी हो गई हूँ, मैं भी दूषित हो गई हूँ। अतः मैं अब इस शरीर का त्याग करके पुनः दूसरे शरीर को धारण करूँगी और मैं फिर अपने को शिव के योग्य बनाऊँगी। क्योंकि आप शिव निंदक हैं, शिव द्रोही हैं और आप मेरे पिता हैं, इसलिए मेरा भी ये शरीर दूषित हो गया है, पापी हो गया है। इसलिए इस शरीर का त्याग करना जरूरी है, और इस शरीर को त्याग करने के बाद जब हम पुनः दूसरा शरीर धारण करेंगे तो उसको भी उतना तपाएंगे कि वो शरीर भी उस ईश्वर के योग्य हो जाए, तभी वो हमको पत्नी स्वरूप में धारण कर सकेंगे। इस प्रकार से ये दूसरा कारण बना था कि सती मैया ने अपने प्राण का त्याग करके पार्वती स्वरूप को धारण किया है। इसी के साथ राम राम।